हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेटल एंड नॉन मेटल का सेकंड पार्ट और उसमें हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल देख रहे हैं। ठीक है, वैसे तो सिलेबस में सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ मेंशन है, लेकिन इसके साथ साथ हमें मेटलर्जी भी देखनी है, जो हम इस लेक्चर में ही नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसमें सिर्फ हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे क्योंकि मेटलर्जी से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में, इसलिए मेटलर्जी भी हम ज़रूर देखेंगे। अब देखो, ये है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, ये है सिर्फ JK SSB एग्जाम के लिए। ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज को समझने के लिए सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अब देखो, ये केमिकल रिएक्शन वो होती है जिसमें नए सबस्टेंसेस की फॉर्मेशन होती है और उन नए सबस्टेंसेस की प्रॉपर्टीज भी नई होती हैं। ठीक है, अब ये नए सबस्टेंस बनेंगे कहाँ से? ठीक है, वो सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, टेक पार्ट, उन्हें कहते हैं रिएक्टेंट, और जो एज अ रिजल्ट सबस्टेंस फॉर्म्ड होते हैं उन्हें कहते हैं प्रोडक्ट। देखो कैसे। ठीक है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट, यहां रिएक्टेंट से यहां क्या बन जाते हैं? प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ठीक है, ये वाटर का फॉर्मूला है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है। अभी तक ये क्या है? ये गैस है और ये पानी है। ठीक है, ये जब दोनों आपस में मिले तो इन्होंने बना दिया H2CO3 और ये है एक कार्बोनिक एसिड। ठीक है, जब तक ये रिएक्टेंट में थे तब तक इनमें कुछ भी एसिड जैसा नहीं था, लेकिन जैसे ही ये दोनों आपस में मिलके इन्होंने एसिड बना दिया। ठीक है, यही लाइन लिखा है कि प्रोडक्ट फॉर्म हैज डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन रिएक्टेंट। जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट से अलग होंगी। ठीक है, ये है हमारे रिएक्टेंट्स और ये है हमारा प्रोडक्ट। ठीक है, ये है हमारा प्रोडक्ट। तो इस तरह से कुछ चलती हैं केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शंस तो हमने देखा, जो केमिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, ये हमें पढ़नी है किस किस के साथ? सबसे पहले हम देखेंगे इसे विद ऑक्सीजन के साथ। दोनों की, मेटल और नॉन मेटल को दोनों को हमें देखना है। पहले हम ऑक्सीजन के साथ देखेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे वाटर के साथ, थर्ड हम बात करेंगे विद डाइल्यूट एसिड्स के साथ, और फोर्थ हम बात करेंगे विद सॉल्ट्स के साथ। ठीक है, सिर्फ ये चार हैं जिनके साथ हमें केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल की देखनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शंस। अब देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है? रिएक्शन विद ऑक्सीजन। पहले हम मेटल की देखेंगे, देन हम नॉन मेटल की देखेंगे। रिएक्शन विद ऑक्सीजन में ये जो हमने लिखा है, ये क्या है? एक सीरीज लिखी है जिसे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल कहा जाता है और इसी को एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल भी कहा जाता है। जो ये सिंबल्स लिखे हैं ना, इनके आगे नाम लिख देते हैं। ठीक है, K स्टैंड फॉर पोटेशियम, Na स्टैंड फॉर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम। ठीक है, ये सिंबल्स हैं जो आपको याद भी करने हैं, क्योंकि एग्जाम में एक बार इसी तरह से सिंबल्स पूछा गया था और उसमें सोडियम को उन्होंने SO लिखा हुआ था। ठीक है, SO लिखा था जबकि सोडियम का होता है Na। ठीक है, तो ये थोड़े थोड़े सिंबल्स हैं जो आपको याद रखने होंगे। ठीक है, तो ये है रिएक्टिविटी ऑफ सीरीज। इसी में हम क्या कर देखते हैं? ऑक्सीजन की रिएक्शन देखते हैं। जो ये लिखा है ना, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर और डिप्लेटेड। ठीक है, ये एक निमोनिक है जो इसे याद करने का एक तरीका है। ठीक है, क्योंकि ये जो है ना, एक सीक्वेंस में हमें याद करनी है। ठीक है, ये सीक्वेंस में याद करनी है हमें। ये आ रहे हैं रिएक्टिविटी डिक्रीजेस, ठीक है।
ऊपर से नीचे की ओर क्या हो रही है, रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब जो सबसे ऊपर है वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है। ओके, ये तो हो गई एक बात। अब देखो हमें करवानी है ऑक्सीजन के साथ इनकी रिएक्शन। सबसे पहले हम सोडियम और पोटेशियम एंड अगर सोडियम की बात करें तो ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, ये रूम टेम्परेचर पर ही अपनी रिएक्शन शो कर देते हैं। पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट टू बी K2O एंड सिमिलरली सोडियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट टू बी Na2O। ठीक है, पोटेशियम ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर पोटेशियम ऑक्साइड बना दिया और सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर सोडियम ऑक्साइड बना दिया। ओके, अब रिएक्टिविटी कम होती जा रही है तो कैल्शियम को हमने क्या किया, स्लाइटली हीट कर दिया। ठीक है, स्लाइटली हीट कर दिया कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों को। इनको हीट करने पर क्या हुआ, कैल्शियम ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना दिया CaO और मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना दिया MgO। ये भी ऑक्साइड्स हैं, कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं रिएक्टिविटी बढ़ती जा रही है और इसीलिए पहले हम बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन करवा रहे थे, देन हमने थोड़ी सी इसे हीट प्रोवाइड की। अब हम क्या करेंगे, और ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे, यानी कि इनमें हम क्या करेंगे, स्ट्रांगली हीट। पहले हम इन दोनों का देखते हैं, आयरन का थोड़ा सा बाद में देखते हैं और इसका देख लेते हैं। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, स्ट्रांगली हीट प्रोवाइड कर दी, इसमें भी और इसमें भी स्ट्रांगली हीट प्रोवाइड की। क्यों, क्योंकि रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर Al2O3 ऑक्साइड्स बना दिए, जिंक ने ऑक्सीजन के साथ मिलकर ZnO बना दिया और लेड ने ऑक्सीजन के साथ PbO। ठीक है, ये ऑक्साइड्स हैं। ओके, इतना समझ में आ गया। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें आयरन की, मैंने कहा कि आयरन को बाद में देखते हैं। देखो क्यों, आयरन को हम हाई टेम्परेचर यानी कि वही स्ट्रॉन्ग हीट हम दे रहे हैं, हाईली टेम्परेचर। जब हम आयरन को हाई टेम्परेचर देते हैं ना तो इसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन होती है, FeO, Fe2O3 और ये दोनों मिलकर बनाते हैं Fe3O4। ठीक है, देखो FeO, Fe2O3, 3 Fe और 4 Fe3O4। ओके, तो इन्होंने क्या किया, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए। ठीक है, अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो आयरन होते हैं ना, आयरन की होती है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट। कौन कौन सी, +2 एंड +3। ठीक है, और इन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से ये क्या करते हैं कि 3 डिफरेंट अलग अलग प्रोडक्ट्स ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, Fe3O4 को हम फेरोसोफेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, फेरोसोफेरिक ऑक्साइड। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें कॉपर की, ठीक है, कॉपर को बहुत ही ज़्यादा हमें हीट करना पड़ता है, प्रोलॉन्ग हीटिंग। मतलब नॉर्मली ये क्या करते हैं, जैसे हमने इन्हें हाई टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट अगर दे दी तो इन्होंने क्या कर दिया, ऑक्साइड्स बना दिया। लेकिन कॉपर के केस में ऐसा नहीं होता, कॉपर को हमें बहुत ही ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तब जाके ये क्या बनाते हैं, कॉपर ऑक्साइड, जिसे हम क्यूप्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड। और इसके नीचे वाले रिएक्शंस नहीं देते, नो रिएक्शन, क्योंकि जैसे जैसे नीचे आया रिएक्टिविटी कम होती गई और रिएक्टिविटी कम होने से नीचे वाले की रिएक्शंस जो हैं वो नहीं हो पा रही हैं। और इसी की वजह से हम इन्हें क्या कहते हैं, नोबल और इनर्ट रिएक्शंस। ठीक है, रिएक्शंस। अब जो ये कॉपर ऑक्साइड बना ना, क्यूप्रस ऑक्साइड जिसको हम कहते हैं, ये है सॉलिड ब्लैक मास्क। ठीक है, ब्लैक मास। ओके, क्यूप्रस ऑक्साइड की बात करें, और जो हमारा ये फेरोसोफेरिक ऑक्साइड बना, ये है हमारा एक ब्लैक कलर का मैग्नेटिक आयरन ओर। ठीक है, ये किस कलर में है, ब्लैक मैग्नेटिक
आयरन और, ठीक है, ये आ जाते हैं। ठीक है, इतना तो आ गया रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ये हमने पढ़ा किसमें, मेटल्स के केस में पढ़ा। अब अगर हम देखें, जब हम मेटल्स में पढ़ रहे थे तब हमने एल्यूमिनियम, जिंक एंड लेड की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, एक्सेप्शन पढ़ा था कि ये क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी शो करते हैं। ठीक है, हमने कुछ पढ़ा था ना कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स ही शो करते हैं। अब हम उन्हीं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को अगर देखें, सिर्फ हम देखते हैं एल्यूमिनियम को। ठीक है, Al2O3 हमारे पास है। ठीक है, जब हमने इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाई, HCl क्या है, एक एसिड है। जब हमने इसकी रिएक्शन इसके साथ करवाई तो यहाँ से AlCl3 फॉर्म हुए और H2O यहाँ से बाहर चले गए। ठीक है, ये बनेगा 6HCl, यहाँ पर ट्वाइस ऑफ वाटर, 6 हाइड्रोजन हो गए 4। ठीक है, यहाँ पर थ्राइस ऑफ वाटर आएगा। ठीक है, 2 एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर बन गया 3 2 6। हाँ ठीक है, ये जब यहाँ पर एज एन एसिड है, ठीक है, HCl क्या है, एक एसिड, और एसिड के साथ Al2O3 जो होता है ये क्या काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है। ठीक है, बेस, यहाँ पर Al2O3 ने बेस का काम किया। ठीक है, ध्यान से देखो। अब HCl का हमें कैसे पता है ये एसिड है, क्योंकि ये क्या करेगा, H पॉजिटिव देगा। ठीक है, और जो भी H पॉजिटिव देता है वो एसिड होता है। ठीक है, इसी रिएक्शन को हम अगर देखें, Al2O3 को हम किसी बेस के साथ इसकी रिएक्शन करवा दें, NaOH के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवाई, तो यहाँ से हमारे पास बना NaAlO2। अगेन इसमें से वाटर क्या हुआ, बाहर चला गया। ठीक है, नीचे लिख देते हैं, यहाँ से क्या हुआ, वाटर बाहर चला गया। ठीक है, यहाँ पर NaOH जो है ये क्या है, बेस, और Al2O3 यहाँ पर एज एन एसिड एक्ट करेगा। ठीक है, देखो HCl एसिड था जिसमें Al2O3 ने एज अ बेस काम किया, और NaOH एक बेस है जहां पर Al2O3 ने क्या किया, एज एन एसिड काम किया। ओके, इसको बैलेंस करें तो यहां पर ले लेते हैं 2 2 2 2 4 3 2, ओके 4 5। ठीक है, अब जो ये रिएक्शन बैलेंस है ना, ये एक अलग टॉपिक आता है जहां पर हम देखेंगे हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का एक पहला टॉपिक आता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतना देख लो कि ये किस तरह से बन रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या पता चला कि इसी तरह से सिमिलरली जिंक और लेड भी क्या करते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो होते हैं ये शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसने बेस काम किया और यहाँ पर इसने क्या कर दिया, एज एन एसिड काम कर दिया। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि मेटल किस तरह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। अब हम जो देखते हैं वो नॉन मेटल को देखते हैं कि नॉन मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कैसे होती है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं नॉन मेटल्स को। अब देखो ये जो है ना, ये निमोनिक्स है, ये इससे सिर्फ लर्न करने का एक तरीका है, ट्रेंड है। इसे आप अपनी मर्जी से ऊपर नीचे इन मेटल्स को नहीं कर सकते, ये एक सीक्वेंस है और इसको इसी सीक्वेंस से हमें याद रखना है। ठीक है, वैसे और भी बहुत सारे निमोनिक्स आ जाते हैं, लेकिन ये मुझे इजी लगा और इसलिए मैंने करवा दिया। ठीक है, या फिर एक और भी आ सकता है, जैसे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका AAP। ठीक है, आप इसे किसी भी तरह से याद रख सकते हैं, मैंने इसे इस तरह से याद रखा है। ठीक है, और आप अपनी मर्जी से किसी भी मेटल को ऊपर नीचे नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। ठीक है, देखो नॉन मेटल जब भी ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स। ठीक है, यही देखा था हमने जब हम नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। अब जो ये ऑक्साइड्स होते हैं ना, ये दो तरह से बनते हैं, एक होता है एसिडिक ऑक्साइड और एक होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, एक होता है न्यूट्रल ऑक्साइड। अब देखते हैं एसिडिक ऑक्साइड कब बनता है और न्यूट्रल ऑक्साइड कब बनता है। हमारे पास नॉन मेटल कोई भी ले लेते हैं, अगर हम फॉर एग्जांपल कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो इसने क्या बना दिया, CO2। ठीक है, नीचे लिखते हैं इसकी यहाँ पे। ठीक है, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो की, कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। सिमिलरली नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर NO2 बना देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि सल्फर ने बना दिया SO2। ठीक है, और भी बहुत सारे नॉन मेटल्स जो होते हैं इस तरह से अपनी रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब हम बताते हैं एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कब बनता है, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। ठीक है,
जब वाटर में डिज़ोल्व होता है तो ये क्या बना देते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बना देते हैं। देखो कैसे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये जब वाटर के साथ मिलेगा तो इसने मिलकर बनाया H2CO3, ठीक है। सिमिलरली अगर हम देखें NO2 ने क्या बना दिया, HNO3, ठीक है। ये है हमारा कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड। और जो ये बना, ये हमारा क्या बना, नाइट्रिक एसिड, ठीक है। और इसी तरह से SO2 जब वाटर के साथ मिलेगा तो H2SO4 बनेगा, ठीक है। एक सेकंड में वीडियो देख लूँ ज़रा। ओके, ठीक है, बन रही है। ये कब हुआ कि वाटर के साथ रिएक्शन ये शो कर रहा है। देन हम बात करते हैं न्यूट्रल ऑक्साइड्स की। न्यूट्रल ऑक्साइड में ना ही तो कोई एसिड होता है, नाइदर एसिड नॉर बेस, ठीक है, नाइदर एसिड नॉर बेस। इसमें देखो वाटर था हमारा, सॉरी हाइड्रोजन है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है। ऑल्दो ये मेटल में प्लेस किया जाता है, लेकिन हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है। ये हमने लेक्चर फर्स्ट में भी देखा है, ठीक है। हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन के साथ मिला और इसने मिलकर क्या बना दिया, H2O। और हमने देखा था कि वाटर क्या है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है, ठीक है। वाटर क्या है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। इस तरह से क्या करते हैं, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर अपनी रिएक्शन शो करते हैं। तो यहाँ पे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, मेटल और नॉन मेटल की हमने दोनों देख ली। नेक्स्ट हम ले रहे हैं रिएक्शन विद वाटर। नेक्स्ट लेते हैं हम रिएक्शन विद वाटर, ठीक है। पहले हम मेटल का देखेंगे, सिमिलरली नेक्स्ट हम बाद में किसकी बात करेंगे, नॉन मेटल्स के बारे में देखते हैं, ठीक है। देखो पोटेशियम सोडियम जो होते हैं, हमने कहा कि नीचे आते वक्त रिएक्टिविटी कम हो रही है, इसका मतलब पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ठीक है। ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये खुले में भी मतलब ऐसे वेपर्स जो होते हैं उनके साथ भी ये रिएक्शन शो कर देते हैं, ठीक है। अब ने इसकी पहले रिएक्शन देखो, एक लाइन लिख लेते हैं पहले कि ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ठीक है। सारे के सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट नहीं होते, लेकिन जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेटल वाटर के साथ मिलकर क्या कर देता है, मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है, मेटेलिक हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप मेटल हाइड्रोक्साइड लिखिए, हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस उसमें से इवॉल्व हो जाती है, ठीक है। इस तरह से मेटल वाटर के साथ मिलकर क्या बना देते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। इतना देख लिया। अब देखो पोटेशियम ने क्या किया, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट हुआ तो इसकी रिएक्शन हुई KOH प्लस H2, ठीक है। ये रूल है जो हमें देखने हैं, ठीक है। पहले हम उन मेटल्स को देखते हैं जो क्या करते हैं, वाटर के साथ रिएक्शन शो कर रहे हैं, ठीक है। पोटेशियम वाटर के साथ मिलकर KOH प्लस H2 बना देता है। सिमिलरली सोडियम वाटर के साथ मिलकर ये भी अपने हाइड्रोक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, NaOH प्लस H2, ठीक है। अब देखो ये दोनों पोटेशियम और सोडियम इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि जो वेपर्स होते हैं ना उनके साथ भी अपनी रिएक्शन शो कर जाते हैं, ठीक है। और इसीलिए हम कभी भी सोडियम और पोटेशियम को कभी भी हम इसको ओपनली नहीं रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम दोनों को क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इन दोनों को स्टोर करके रखते हैं। और स्टोर कहाँ पर करते हैं, इन केरोसिन। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम को हम कभी भी ओपन नहीं रख सकते, क्योंकि ओपन करने पर ये क्या करते हैं, बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिएक्शन शो करते हैं। और रिएक्शन तो शो करते ही करते हैं, ये रिएक्शन इतनी वायलेंट होती है कि ये कैचेस फायर, आग लगा देते हैं। और इसी की वजह से हम कभी भी इसको खुले में नहीं रखते, ओके। कभी भी हम इसको क्या करते हैं, ओपनली हम इसको नहीं रखते, ठीक है। अब जो पोटेशियम है ना, इसके जो फ्लेम्स बनते हैं, इस पोटेशियम के जो फ्लेम्स होते हैं ना, ये लीले कलर के होते हैं, ठीक है। लीली कलर कौन सा होता है, पर्पल कलर जैसा, ठीक है, लीली। और जो सोडियम होते हैं ना, इसके गोल्डन येलो फ्लेम्स होते हैं, गोल्डन येलो फ्लेम्स।
ये इनके फ्लेम्स होते हैं ऐसे, इसके नीले क्या जो पर्पल कलर के होते हैं और इसके सोडियम के आ जाते हैं गोल्डन येलो फ्लेम्स। और ये क्या करते हैं, फायर कैच कर लेते हैं, बहुत ही इजीली कैच कर लेते हैं ये फायर। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम की। कैल्शियम को जो हम वाटर प्रोवाइड करते हैं ये कोल्ड वाटर होता है, ठीक है। ये नॉर्मली ऐसे रिएक्शन शो नहीं करता, ये भी रिएक्शन वायलेट होती है, मगर इन दोनों के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, ठीक है। इसको जब भी हमने वाटर प्रोवाइड किया तो इसने क्या बना दिया, CaOH2 प्लस इसमें भी H2 क्या हो गया, बाहर आ गया। और इसका जो सोल्यूशन आता है कैल्शियम का, ये मिल्की सोल्यूशन होता है, ठीक है। ये कौन सा होता है, मिल्की सोल्यूशन होता है जो इस कैल्शियम का आता है। जब इसको जो हमने वाटर प्रोवाइड किया ये कोल्ड होता है, ये क्या करता है, ये रिएक्शन भी वायलेट होती है लेकिन इतनी ज़्यादा वायलेट नहीं होती, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये रिएक्शन क्या करती है, कैचेज नो फायर, ये कोई भी आग नहीं पकड़ती। जबकि पोटेशियम और सोडियम जो होते हैं ये रिएक्शन इतनी ज़्यादा वायलेट होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं, ये क्या कर देते हैं, फायर कैच कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम में हम जो वाटर प्रोवाइड करते हैं ना, ये होता है हॉट वाटर, और ये भी अपने हाइड्रोक्साइड्स फॉर्म कर देते हैं, MgOH2 प्लस वाटर, सॉरी हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 MgOH2, इसने भी अपने हाइड्रोक्साइड बनाए और इसने भी क्या कर दिया, H2 जो होता है वो बाहर निकाल दिए, ठीक है। अब देखो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। और हाइड्रोक्साइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये, बेसिक नेचर के। बेसिक नेचर का होने का क्या मतलब हुआ कि ये रेड लिटमस से ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, बेसिक नेचर की प्रॉपर्टी होती है कि ये रेड लिटमस से ब्लू में क्या कर जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, जैसे जैसे नीचे मूव किया रिएक्टिविटी कम होती गई, ठीक है। और जैसे इनकी रिएक्टिविटी कम हुई तो जो एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन है ना, इनको हम रिएक्ट तो करवाते हैं लेकिन रिएक्ट्स विद स्टीम, ठीक है, रिएक्ट्स विद स्टीम, ठीक है। हम इनकी रिएक्शन क्या करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्शन करवाते हैं। एल्यूमिनियम के वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं, सबसे पहले एल्यूमिनियम को लेते हैं, एल्यूमिनियम के वाटर के साथ रिएक्शन करने पर बना Al2O3, ठीक है। जब हमने जिंक की, यहाँ पर जो हम ये दे रहे हैं ये रिएक्शन स्टीम के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। जिंक की जब हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं ये बनाते हैं ZNO प्लस H2 ने तो बाहर जाना ही जाना है, ठीक है। और इसी तरह से हम अगर कहते हैं कि जब हम आयरन को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये बना देते हैं Fe2O3 प्लस H2, यहाँ से क्या चला जाता है, बाहर चला जाता है। ये क्या बना देता है, Fe3O4, ठीक है। और ये रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, ध्यान रखना इन चीज़ों को। अभी तक ऐसी कोई भी रिएक्शन नहीं आई जो रिवर्सिबल हो एक्सेप्ट दिस वन, ठीक है। ये एक ऐसी रिएक्शन, एक इकलौती रिएक्शन है जो क्या होती है, रिवर्सिबल होती है। देन हम बात करते हैं जिंक ZNO की। एक खास बात है कि ये क्या करते हैं, येलो कलर के फॉर्म्ड होते हैं व्हेन हॉट, ठीक है। और जब ये वाइट कलर के कब होते हैं, व्हेन कोल्ड, ठीक है। जब ये ZNO हॉट होते हैं तब ये येलो कलर के होते हैं, और जब ये कोल्ड हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, वाइट कलर के शो करते हैं, ठीक है। उनका मतलब सोल्यूशन जो है वो वाइट कलर का हो जाता है। ओके, ये किस वजह से, क्योंकि रिएक्टिविटी यहाँ से नीचे कम होती जा रही है। एंड देन इसके बाद ये सारे के सारे क्या करते हैं, नो रिएक्शन अंडर ऑल कंडीशन, किसी भी कंडीशन में ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं, ठीक है। ये किसी भी कंडीशंस में क्या करते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। तो ये आ जाती है रिएक्शन विद वाटर ऑफ मेटल्स की रिएक्शन, कि किस तरह से मेटल वाटर के साथ मिलकर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। एक चीज़ जो ये वाले हैं ना ऊपर के, इन्होंने हाइड्रोक्साइड बनाए और नीचे वाले ने क्या बना दिया, ऑक्साइड्स के बनाए हैं, ठीक है। जैसे Al2O3 एक ऑक्साइड है, ZNO भी ऑक्साइड है, और Fe3O4 ये भी एक ऑक्साइड है, ठीक है। तो सिर्फ ऊपर वाले चार जो है ये हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं, नीचे वाले जो हैं ये ऑक्साइड्स बना रहे हैं, ठीक है। और ये भी क्या करते हैं, अपने H2 को रिलीज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन मेटल्स की रिएक्शन वाटर के साथ।
नेक्स्ट हम मूव करते हैं नॉन मेटल्स की ओर, ठीक है। नॉन मेटल्स के वाटर के साथ हम रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब पहले इसमें एक लाइन लिखो, हाईली नॉन रिएक्टिव मेटल जो होते हैं, नॉन मेटल्स जो होते हैं, हाईली नॉन रिएक्टिव मेटल react with oxygen to form O2 and O3, that means ऑक्सीजन एंड ओजोन। जो हाईली नॉन रिएक्टिव मेटल होते हैं ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर O2 एंड O3 बनाते हैं। अब देखो हमारा है वाटर, ठीक है। वाटर को H और OH लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं। इसमें है एक ऑक्सीजन, ठीक है। अब जो ये नॉन मेटल होते हैं ना, नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव किस तरह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी रखते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कैल्शियम ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने क्या बना दिया, सॉरी क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया और इसने क्या बना दिया, Cl नेगेटिव। इनके ऊपर क्या होते हैं, एनाइन चार्जेस अराइज होते हैं और इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि ये सिर्फ लेने का काम करते हैं, ये देने का काम नहीं करते, जैसे मेटल देने का काम करता है, ठीक है। अब हमने देखा था कि फ्लोरीन जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। देन अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो ऑक्सीजन आ जाता है सेकंड नंबर पे, एंड देन नाइट्रोजन, और इस तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है, ठीक है। ये आ जाते हैं नंबर 1 पे, ठीक है, और जो ऑक्सीजन आते हैं ये नंबर 2 पे आते हैं, ये नंबर 3 पे। यानी कि पूरे का पूरा पीरियोडिक टेबल में डाउन होता है फ्लोरीन, क्योंकि ये सबसे लेने का काम करता है, ठीक है। इतना तो समझ आया। अब हमने क्या लिखा है, हमने ये लिखा कि जो नॉन रिएक्टिव मेटल्स होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होकर ये क्या बना देते हैं, O2 एंड O3, जो हाईली नॉन रिएक्टिव होते हैं। इसका मतलब जो ऑक्सीजन से ऊपर हैं वो तो बना देंगे, लेकिन जो इससे नीचे होंगे वो कभी भी रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि फ्लोरीन ही सिर्फ एक लौता ऐसा होगा जो वाटर के साथ क्या करेगा, अपनी रिएक्शन शो करेगा। जब इसने फ्लोरीन ने क्या किया, वाटर के साथ मिला और इसने बना दिया HF प्लस O2, बाहर चला गया, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 4 and 2, ओके। इसका मतलब जब हमारे पास वाटर के 2 मॉलिक्यूल थे, हमारे पास O2 बन गया। यही फ्लोरीन जब क्या करेगा, वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल हम बढ़ा दें, वाटर का एक मॉलिक्यूल जब हमने बढ़ा दिया तो यहाँ पर HF तो बना 6, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3, ठीक है, प्लस इसने क्या किया, O3 बाहर निकाल दिया। यानी कि सिर्फ एक फ्लोरीन एक लौता ऐसा एलिमेंट है, एकलौता ऐसा नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ वाटर के साथ क्या करना चाहेगा, रिएक्ट होना चाहेगा, और कोई भी इसके किसी में भी हिम्मत नहीं होती कि आके ऑक्सीजन के साथ मंगा ले, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन ही एकलौता ऐसा है जो ऑक्सीजन से ऊपर है और ऐसा कोई भी नहीं है। तो ये तो आ गई रिएक्शन विद वाटर, जिसमें हमने मेटल एंड नॉन मेटल दोनों को देखा। नेक्स्ट हम ले रहे हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड्स। अब हम ले रहे हैं रिएक्शन विद एसिड्स। पहले हम लेते हैं मेटल्स को, देन हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, ठीक है। पहले हम मेटल्स लेते हैं। मेटल्स जब भी क्या करेंगे, एसिड्स के साथ रिएक्ट करेंगे, डाइल्यूट मिनरल एसिड्स लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि जो भी होंगे वो डाइल्यूट होंगे। डाइल्यूट मिनरल एसिड्स के साथ जब भी ये रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएंगे, सॉल्ट्स बनाएंगे ही बनाएंगे और H2 बाहर निकालेंगे, ठीक है। मेटल डाइल्यूट मिनरल एसिड के साथ मिलकर सॉल्ट तो बनाते ही बनाते हैं और ये क्या करते हैं, H2 बनाते हैं। अब जो सोडियम और पोटेशियम है ना, ये कभी भी रिएक्शन शो नहीं करता है, नेवर रिएक्ट विद एसिड। ये क्या करते हैं, कभी भी एसिड के साथ ये रिएक्शन शो नहीं करते हैं। सिर्फ सोडियम और पोटेशियम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ सोडियम और पोटेशियम है जो क्या करते हैं, विद डाइल्यूट एसिड लिख देते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, बाकी जो है ये रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम इसमें देख लें, एल्यूमिनियम को जब हमने डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाया, ठीक है, H2SO4 के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवाई, डाइल्यूट ले लेते हैं, तो इसने अपनी रिएक्शन कैसे बनाई, Al2SO4 3 प्लस H2 क्या हो गया, बाहर हो गया,
ठीक है, Al2SO4 3 और यहाँ से H2 बाहर हो गया। सिमिलरली अगर हम बात करें जिंक की, जिंक को जब हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई तो ये क्या बन गया, ZnSO4 प्लस H2, ठीक है। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं, हम ऊपर से ले लेते हैं, लेट्स सपोज हमने मैग्नीशियम ले लिया, मैग्नीशियम को जब हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाई तो मैग्नीशियम ने भी क्या बनाया, MgSO4 प्लस H2 क्या हो गया, बाहर चला गया, ठीक है। MgSO4 प्लस H2 यहाँ से क्या हो गया, बाहर चला गया। इसी तरह से हम कैल्शियम की रिएक्शन भी शो कर सकते हैं, कैल्शियम भी CaSO4 बना देता है और H2SO4 बना देता है। अब देखो ये हमने लिया मिनरल एसिड, हम जो एसिड ले रहे हैं यहाँ पर कोई भी एसिड हो सकता है, H2SO4 भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एक एसिड ऐसा है जिसके साथ हम रिएक्शन नहीं करवा सकते और वो कौन सा है, HNO3। इसके बारे में हम आगे देखते हैं, पहले जिनके साथ हो रही है हम उनकी बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हम यह कहें कि अगर हम एल्यूमिनियम को ही ले लेते हैं, जब हम इसको HCl के साथ रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट ही आएगा, ठीक है। HCl के साथ रिएक्शन करवाने पर AlCl2 बाहर चला गया प्लस क्या हो गया, H2 AlCl3, ठीक है, और H2 क्या हो गया, बाहर चला गया। अगेन हम इसी को ले लेते हैं, जिंक को हमने ले लिया, HCl के साथ रिएक्शन करवा दी, डाइल्यूट है, तो इसने क्या कर दिया, ZnCl2 प्लस H2 आ गया बाहर, ठीक है। यहाँ से हम कहते हैं अगर कैल्शियम है हमारे पास, लेट्स सपोज HCl, ये भी डाइल्यूट है हमारे पास, ठीक है, इसने भी क्या कर दिया, CaCl2 बनाया और H2 क्या कर दिया, बाहर कर दिया। मतलब ये कोई भी मेटल अगर मिनरल एसिड के साथ बनेगा तो ये सारे के सारे जो बन रहे हैं ना, ये सॉल्ट आ रहे हैं, ठीक है, और H2 जो होता है ये क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। लेकिन सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स हैं जो कभी भी एसिड के साथ अपनी रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है। अब मेटल में ही एक पॉइंट और लिखते हैं, देखो क्या, ये तो हमने पढ़ लिया कि ये साल्ट और H2 बनाते हैं। अब ना कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो सीरीज में ऊपर लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक लाइन लिखो कि एलिमेंट विच लाइज इन अबव इन reactivity series of metal gives fast reaction, ठीक है। एलिमेंट विच लाइज इन अबव इन रिएक्टिविटी सीरीज गिव्स फास्ट रिएक्शन, ठीक है। जो ऊपर लाई करते हैं, अबव पोजीशन लिख लो, ठीक है, जो पोजीशन में ऊपर लाई करते हैं वो क्या करते हैं, फास्ट रिएक्शन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CuH2SO4, तो इसने हमें क्या रिएक्शन दी, CuSO4 प्लस H2, ठीक है। और एक और ले लेते हैं मैग्नीशियम, ठीक है, मैग्नीशियम ले लेते हैं Mg, ये बनेगा MgSO4 प्लस H2, बाहर चला गया, ठीक है। अब देखो सीरीज में अगर हम देखें तो मैग्नीशियम ऊपर है और कॉपर नीचे है, इसका मतलब इन दोनों रिएक्शंस में से फास्ट रिएक्शन का अगर हमें पूछा जाए तो हमें कौन सी बतानी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड जो है ये क्या है, फास्ट रिएक्शन है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कि सीरीज में वो एलिमेंट जो ऊपर वाली पोजीशन पे होंगे वो फास्ट रिएक्शन देते हैं जो नीचे होंगे उनके कंपैरिजन में, ओके। अब तो ये हमने क्या कर दिया, जैसे H2SO4 के साथ भी रिएक्शन करवाई, HCl के साथ भी करवाई, ठीक है, इन सब के साथ रिएक्शन हो सकती हैं। अब एक पॉइंट और कि जो ये मेटल्स होते हैं ना, ये कभी भी क्या करते हैं, HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं देते, ठीक है, कभी भी नेवर गिव्स रिएक्शन विथ HNO3, ठीक है। HNO3 के साथ ये कभी भी क्या करते हैं, रिएक्शन शो नहीं करते, डाइल्यूट HNO3 ले लेते हैं, ठीक है। डाइल्यूट HNO3 के साथ ये क्या करते हैं, कभी भी रिएक्शन शो नहीं करते। क्यों नहीं शो करते, क्योंकि जो ये HNO3 होता है ना, ये वेरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या काम होता है, ठीक है, क्या काम होता है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन।
जो H2 यहाँ से बाहर निकलेगा उसको ये ऑक्सीजन देके वाटर बना देता है। H2 बाहर जा ही नहीं सकता, जिसकी वजह से कोई भी मेटल जो होते हैं HNO3 के साथ रिएक्शन शो नहीं करते, ठीक है, ऐसा कोई भी रिएक्शन शो नहीं करते। लेकिन यहाँ पर आती है एक एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन क्या है, देखो, ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ठीक है, Mg फॉर मैग्नीशियम एंड Mn फॉर मैग्नीज, ठीक है, गिव्स रिएक्शन विद, या हम ये कह सकते हैं ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज रिएक्ट्स विद वेरी 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 डाइल्यूट HNO3, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा वेरी वेरी डाइल्यूट HNO3। इसका मतलब क्या हुआ कि 1% हमारे पास नाइट्रिक एसिड होना चाहिए और 99% हमारे पास क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए, तब जाकर मैग्नीज और मैग्नीशियम और मैग्नीज जो हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन देते हैं। अदरवाइज और कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये रिएक्शन दें। और यहाँ पर जब ये रिएक्शन देते हैं ना, तो ये H2 बाहर निकालते हैं। इसमें अगर एग्जांपल देखें, जिंक को अगर हम डाइल्यूट HNO3 के साथ ले लें, तो ये डाइल्यूट HNO3 क्या कर देता है, दोबारा से वाटर बना देता है, ठीक है, क्योंकि ये इसका काम क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये, ठीक है, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम है, ठीक है। यहाँ से जो भी H2 बाहर निकलेगा वो उसको ऑक्सीजन देके वाटर बना देगा, ठीक है। इसमें H2 निकल ही नहीं सकता, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि यहाँ पर क्या होती है, रिएक्शन हो ही नहीं सकती। लेकिन मैग्नीशियम एंड मैग्नीज जो होते हैं ये रिएक्शन देते हैं, और ये क्या करते हैं, गिव्स H2, ठीक है, ये क्या करते हैं, H2 गैस जो ये हमें देते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैग्नीशियम एंड मैग्नीज का केस है, और कोई भी डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन नहीं देता है। तो ये हमने देखी मेटल्स की रिएक्शन। नेक्स्ट हम जो बात करेंगे ये हम कर रहे हैं किसकी, नॉन मेटल्स की। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नॉन मेटल्स के लिए, ठीक है। अब देखो, जनरली क्या होता है कि जो नॉन मेटल्स होते हैं ना, ये एसिड के साथ रिएक्शन शो ही नहीं करते। जनरली रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विद एसिड्स। एसिड्स के साथ ये क्या करते हैं, रिएक्शंस जो है वो नहीं दे सकते, ठीक है, जनरली ऐसा होता है। लेकिन अगर क्या किया जाए, हीट किया जाए, ऑन हीटिंग विद concentrated HNO3 एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर हम रिएक्शन को करें, तो नॉन मेटल्स जो हैं ये ऑक्सीडाइज्ड होके, नॉन मेटल्स ऑक्सीडाइज्ड होते हैं टू फॉर्म साल्ट्स एंड ऑक्साइड्स, ठीक है। ये सिर्फ सल्फर के केस में ऐसा लेंगे हम, ठीक है। कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, या हम ये कहें कि कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जब हम इसे हीट करते हैं, तब नॉन मेटल जो होते हैं इनकी रिएक्शन पॉसिबल होती है, और ये क्या बना देते हैं, ऑक्साइड्स एंड साल्ट्स, ठीक है। अब देखो, जब हमने क्या किया, सल्फर को लिया किसके साथ, कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ। ये S है, S किसके लिए होता है, सल्फर के लिए, और ये हमारा है कंसनट्रेटेड H2SO4। जब हमने इसके साथ करवाई रिएक्शन, तो यहाँ से लिया SO2 प्लस H2O, क्या हो गया, बाहर चला गया, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, 2 यहाँ पर अगर 2 आ जाता है, लेट्स सपोज यहाँ पे भी 4 आ गया, 4 2 4, ठीक है, और 2 सल्फर यहाँ पे भी 2, 2 2 4 5 6 2 8 2 3 6 7 8, तो यहाँ पे 3 सल्फर, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि जब हमने H2SO4 के साथ हमने ये रिएक्शन करवाई, तो यहाँ पर क्या हुआ कि SO2 के साथ साथ वाटर भी बाहर बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हम अगर मतलब जो ये SO2 है ना, ये एक ऑक्साइड है, ओके। जैसे हमने H2SO4 लिया, इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसी सल्फर को क्या करते हैं, HNO3 के साथ भी हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं, और ये भी कंसनट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है।
जब हमने इसके साथ रिएक्शन करवाया ना, यहाँ पर बड़े प्रोडक्ट बनेंगे। एक NO2 बनेगा, इसी के साथ H2SO4 भी बनेगा, प्लस इसके साथ क्या होता है वाटर। अब ये जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, जैसे SO2 और NO2 के अलावा जो भी प्रोडक्ट आएंगे, ये एज अ बाय प्रोडक्ट का काम करते हैं इसमें, ठीक है। HNO3 के साथ मिलने पर NO2 की फॉर्मेशन हुई, साथ ही साथ H2SO4 की हुई और ट्वाइस ऑफ H2O बन गया, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो ये किस तरह से आएगा, 6 ऑफ NO2 ट्वाइस ऑफ वाटर, ठीक है। 4 5 6 नाइट्रोजन भी 6 है, ओके। 3 6 18 12 16 17, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि नॉन मेटल्स जो होते हैं ये अपनी रिएक्शन जो होते हैं एसिड्स के साथ शो करते हैं। जनरली ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लेकिन जब हम इसे हीट करेंगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ और कंसनट्रेटेड HNO3 के साथ, तो हमारे पास साल्ट्स एंड ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन होती है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन मेटल्स के केस में ऐसा हो रहा है, ओके। इसके बाद हम एसिड के साथ रिएक्शन तो करवाई, अब हमारी जो आती है वो किसके साथ आती है, साल्ट्स के साथ रिएक्शन आती है। तो अब लेते हैं रिएक्शन विद मेटल साल्ट। लास्ट रिएक्शन है ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज की, ठीक है, लास्ट रिएक्शन है ये। और इसमें देखते हैं, इसमें हम ये कह रहे हैं, सबसे पहले मेटल्स लेते हैं। मेटल्स में क्या कर रहे हैं हम, मेटल जो होते हैं इसका ये रोल है, ठीक है। देखो मेटल सीरीज में जो ऊपर बैठे होते हैं वो नीचे वाले मेटल्स को क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं, उसे डिस्प्लेस कर देते हैं, लेकिन ऊपर वाले को नहीं करते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है एक आयरन, एक हम ले लेते हैं CuSO4, ठीक है। आयरन कहाँ पर है हमारा, ऊपर, और कॉपर है हमारा नीचे। ये हमें क्या बना देगा, FeSO4 प्लस कॉपर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये मेटल में इसमें क्या होता है, पहले इसका एक होता है कि मेटल प्लस साल्ट सोल्यूशन ऑफ B गिव्स आउट टू बी साल्ट सोल्यूशन ऑफ A, प्लस इसमें क्या होता है कि मेटल बाहर चला जाता है, ठीक है। ये इसका क्या है, एक रूल कह सकते हैं आप। B का साल्ट सोल्यूशन है आपके पास, जिसमें से A का साल्ट सोल्यूशन आ जाएगा और एक मेटल क्या होता है, बाहर चला जाता है, ठीक है। बस इसी को फॉलो करना है आपने, ठीक है। अब देखो आयरन एक मेटल है, ये साल्ट सोल्यूशन B का आ गया, ये साल्ट सोल्यूशन A का आ गया, और यहाँ से मेटल जो है वो बाहर चला गया, ठीक है। आयरन जो है ये कॉपर से ऊपर है, देखो यहाँ पे आयरन यहाँ पे है और कॉपर यहाँ पे है, ठीक है। आयरन ने कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। ये रिएक्शन तो हो गई, लेकिन अगर रिएक्शन ऐसे हो कि कॉपर को FeSO4 के साथ किया जाए तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल है, नो, ये रिएक्शन होती ही नहीं है। क्यों नहीं होती, क्योंकि कॉपर नीचे है और आयरन ऊपर है, और नीचे वाला मेटल ऊपर वाले मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम ये कहें कि हमारे पास है Fe प्लस ZnSO4 और Zn प्लस FeSO4, ठीक है। अब इसमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी नहीं है, ठीक है। और जो पॉसिबल है उसका साल्ट सोल्यूशन ऑफ A बन जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखो, आयरन है यहाँ पे और जिंक है ऊपर, ठीक है। आयरन नीचे जिंक ऊपर, तो आयरन क्या जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा, ठीक है। देखो आयरन नीचे जिंक ऊपर, ठीक है, ध्यान से देखना, जिंक ऊपर है आयरन नीचे है। पहली बारी में हमने क्या कहा, आयरन ऊपर था और कॉपर नीचे था, तो आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि ऊपर वाले ने नीचे को। जिंक आयरन को कर सकता है, ठीक है। जिंक आयरन को करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस मेटल बाहर चला गया। सिमिलरली इसके साथ नो रिएक्शन, ठीक है, ये रिएक्शन नहीं होगी। और क्यों नहीं होगी, क्योंकि आयरन जिंक से नीचे प्लेस है इन रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स में। देखो रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल आपको याद करनी ही करनी है, जब तक ये आपको याद नहीं होगी तब तक केमिकल प्रॉपर्टीज भी मुश्किल हो जाएंगी, ठीक है। बहुत इजी है, इसे आप निमोनिक से याद कर सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, जैसे केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हाई कोर्ट है आपका, ठीक है, AAP, ठीक है। और ये भी है, कैटरीना ने कार मांगी अल्टोजेन फरारी, फिर बी जब हमने किया ना तो इसमें आ गया PB, जो किसके लिए, लेड के लिए। हाय
क्यों मिली सिल्वर ऑडी प्लेटेड? M फॉर मरकरी, सिल्वर का सिल्वरी, और ऑडी AU, प्लेटेड पेटी, ठीक है। ये कुछ निमोनिक्स होते हैं जिसे हम सिर्फ सीरीज को क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ओके, ये तो आ गया हमने जो मेटल के साथ मेटल साल्ट के साथ हमने इसकी रिएक्शन करवाई, ठीक है। नेक्स्ट हम लेते हैं, ये मेटल्स का केस आ गया। नेक्स्ट हम नॉन मेटल की बात करते हैं। नेक्स्ट हम ले रहे हैं नॉन मेटल्स। ठीक है, आप इसे मेटल साल्ट भी लिख सकते हैं या फिर आप इसे साल्ट सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। कई जगह साल्ट सोल्यूशन भी लिखा हुआ आता है, ठीक है। आप देखो नॉन मेटल के केस में क्या होता है। अभी तक तो हमने पढ़ा ये मेटल्स का पढ़ा, जो हमने इससे पहले कवर किया वो मेटल्स का किया है, ठीक है। नॉन मेटल का भी एक रूल है, लिखते हैं कि जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं ना, मोर रिएक्टिव नॉन मेटल, ये डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को। लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस तो करते ही करते हैं, ठीक है। जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं ये लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस तो करते ही करते हैं और अपना एक सोल्यूशन बना देते हैं, एंड फॉर्म इट्स सोल्यूशन, ठीक है। एक नया सोल्यूशन बना देते हैं, ठीक है। अब ना हम इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं। एग्जांपल्स हम किस में ले लेते हैं, हेलोजेंस के केस में ले लेते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ऐसी कुछ सीक्वेंस चलती है, ये क्या है हमारे हेलोजन से, ठीक है। इसी में हम अपनी एक एग्जांपल देखते हैं। अब देखो ये अपने साल्ट कैसे बनाते हैं। हमारे पास है एक ट्वाइस ऑफ NaBr ले लेते हैं, ठीक है, प्लस Cl2, और ये हमें क्या देता है, ट्वाइस ऑफ NaCl प्लस क्या हुआ, Br2 बाहर चला गया। हमने कहा कि जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं ये लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं और एक क्या बना देते हैं, एक नया सोल्यूशन। जो यहाँ पर हमारा था ये क्या था, सोडियम ब्रोमाइड। ये क्या था हमारा, सोडियम ब्रोमाइड। और सोडियम ब्रोमाइड ने क्लोरीन ने इस Br को डिस्प्लेस कर दिया, रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और ये बन गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ये क्या बन गया, एक नया सोल्यूशन बन गया, दैट इज द सोडियम क्लोराइड, ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक हेलोजेंस की सीक्वेंस है ऐसी, ठीक है। आप और भी बहुत सारे नॉन मेटल्स ले सकते हो और ये नॉन मेटल्स ही हैं, ठीक है। ये नॉन मेटल्स, हमने कहा ना कि फ्लोरीन जो होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नॉन मेटल है, ठीक है। पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल का डॉन है ये, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन मेटल्स के साथ हमने रिएक्शन जो थी साल्ट सोल्यूशन के साथ करवा दी, और इसी के साथ रिएक्शन विद साल्ट सोल्यूशन के साथ जो हमने मेटल नॉन मेटल की हमारी यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं। ये जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है ये लर्न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप लर्न करोगे तो आपके लिए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ईजी हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मेटलर्जी। वैसे तो सिलेबस में मेटलर्जी एज सच मेंशन नहीं है, लेकिन मेटलर्जी से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, इसलिए हम मेटलर्जी करेंगे, जो कि नेक्स्ट लेक्चर में मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट होती हैं। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में मेटलर्जी के साथ। थैंक यू सो मच।